हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्रेश स्टार्ट, अ प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट एंड सपोर्ट। चलिए जल्दी जल्दी हम अपना साइंस एमसीक्यू का रिवीजन स्टार्ट करते हैं जो एसएससी सीजीएल एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले बहुत से एग्जाम्स में ये हेल्पफुल होंगे। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए हुए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वॉज इसरो सेटअप। ठीक है, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 1969 को। ठीक है, और इसरो का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे क्वेश्चन है, डिटर्जेंट्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स कंटेन। ठीक है, तो उनमें क्या होता है? सल्फोनेट्स होता है। अगला है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनेगा? लेड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यूरेनियम के डिकम्पोजिशन से लेड बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग स्मोक बॉम्ब्स। तो स्मोक बॉम्ब्स बनाने में फॉस्फोरस यूज होता है। ठीक है, तो अगर ये स्मोक बॉम्ब्स को आप इग्नाइट करोगे तो क्या निकलेगा? स्मोक रिलीज होता है। ठीक है, तो फॉस्फोरस इसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। अगला है, जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ। जर्मन सिल्वर किस चीज़ का एलॉय बना हुआ है? किस चीज़ का? तो ये है जिंक, सिल्वर, और सॉरी सिल्वर नहीं होगा, इसमें क्या होगा? इसमें सिल्वर होता नहीं है। इसका नाम सिल्वर है जर्मन सिल्वर में, बट इसमें सिल्वर नहीं होगा। इसमें होता है जिंक, कॉपर और निकल। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, द एटमॉस्फेरिक लेयर रिफ्लेक्टिंग रेडियो वेव्स इज कॉल्ड। उसे क्या बोलोगे? उसको हम बोलते हैं आयनोस्फेयर। ठीक है, तो इसका नाम आयनोस्फेयर क्यों पड़ा है? क्योंकि जो इसमें गैसेस होते हैं वो सोलर रेडिएशन के कारण आयोनाइज हो जाते हैं, इसलिए इसको आयनोस्फेयर कहते हैं। और आयनोस्फेयर से ही जो रेडियो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं। A metal is exposed to the atmosphere for some time. It becomes coated with green carbonate. The metal must be, क्या होगा आंसर? कॉपर। ठीक है, तो कॉपर है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, बल्कि वो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेरिक ये एटमॉस्फेयर के जो गैसेज हैं उससे रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन मैमेलियन स्किन डायरेक्टली हेल्प्स इन कीपिंग द बॉडी वार्म। इसका आंसर हो जाएगा लिम्फ वेसल्स। तो लिम्फ वेसल्स क्या होते हैं कि थिन मेम्ब्रेन वेसल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें लिम्फेटिक फ्लूइड जो है वो रन करता है, और ये लिम्फ वेसल्स जो है हमारे स्किन के काफ़ी नज़दीक होते हैं, नज़दीक में पाए जाते हैं और वेन्स के साथ साथ ही रन करते हैं। ये हमारी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करते हैं। विच फ्रॉम द फॉलोइंग डिजीजेज यूजुअली स्प्रेड्स थ्रू मिल्क। आंसर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस। तो देखो ट्यूबरकुलोसिस दो तरीके के होते हैं, एक तो ह्यूमन ट्यूबरकुलोसिस और एक बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस। जो ह्यूमंस के ट्यूबरकुलोसिस हैं वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले के थ्रू स्प्रेड होते हैं, और जो ममल्स के जो ट्यूबरकुलोसिस होते हैं जिसे बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं वो माइकोबैक्टीरियम बोविस से स्प्रेड होते हैं। ठीक है, तो वो कैटल्स जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है ट्यूबरकुलोसिस से, अगर उनका आप मिल्क लेते हो तो आप में भी स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। अगला है, विच आर लार्जेस्ट फिक्सेटर ऑफ सोलर एनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कोरिलेट द फॉलोइंग। ठीक है, अब मैच करना है आप लोगों को। तो इसको मैच कैसे क्या करोगे? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में कौन से विटामिन पाए जाएंगे? विटामिन ए। ठीक है, तो इसका तो विटामिन ए हो जाएगा। रॉ कैबेज, रॉ कैबेज से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन सी मिलता है हमें। ब्रेवर्स इससे क्या मिलेगा? कौन सा विटामिन मिलेगा? ब्रेवर्स इससे विटामिन B1 मिलता है, और व्हीट जर्म ऑयल से विटामिन ई मिलता है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का करेक्ट डिस्क्रिप्शन हो जाएगा साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग एनिमल टिश्यू इन आर्टिफिशियल मीडियम। ठीक है, तो देखो टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं टिश्यूज़ से, उन टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं उनको किसी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से निकाला जाता है और उनको आर्टिफिशियल मीडियम में कल्चर किया जाता है, मीन्स ग्रोथ करवाया जाता है। ठीक है, तो प्लांट्स के लिए ये प्लांट टिश्यू कल्चर बोलेंगे और एनिमल्स के लिए हम ओनली टिश्यू कल्चर बोलते हैं। क्रायोजेनिक्स
इज़ अ साइंस डीलिंग विथ क्रायोजेनिक्स। किससे डील करता है? लो टेम्परेचर से, ठीक है। तो क्रायोजेनिक्स क्या है? ये एक स्टडी है जिसमें कि ये देखा जाता है कि लो टेम्परेचर्स को कैसे ऑब्टेन किया जाए और एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स में मटेरियल्स किस तरह से बिहेव करते हैं। अगला है द मास एनर्जी रिलेशन इज आउटकम ऑफ, किसका है? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने दी थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इनका फॉर्मूला था E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E इज एनर्जी, M इज मास एंड C इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो उनका कहना था कि जो एनर्जी और मास है वो एक दूसरे के थ्रू कैलकुलेट किए जा सकते हैं। अगर आपको किसी बॉडी का टोटल एनर्जी पता है तो आप उस बॉडी का टोटल मास भी निकाल सकते हो, ठीक है, और वाइस वर्सा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड फॉर एक्यूरेटली मेजरिंग वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा एटॉमिक क्लॉक्स, ठीक है। एटॉमिक क्लॉक्स को एक स्टैंडर्ड माना जाता है टाइम को और फ्रिक्वेंसी को मेज़र करने के लिए। तो ये ज़्यादातर किस में यूज़ होगा? जैसे जीपीएस सिस्टम में यूज़ होता है और टेलीविज़न के जो वेव्स हैं उनकी ब्रॉडकास्टिंग, उनकी फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला है Which of the following pairs of materials serves as electrodes in chargeable batteries commonly used in devices such as torch, lights, electric shavers, etc. तो कौन से इलेक्ट्रोड्स को यूज़ करेंगे इसमें? निकल एंड कैडमियम को यूज़ किया जाता है। स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स इज कॉल्ड, क्या बोलोगे? एग्रोनॉमी। इसका आंसर एग्रोनॉमी हो जाएगा। अगला है कैरेट इज ऑरेंज इन कलर बिकॉज, कैरेट क्यों ऑरेंज होता है कलर में? क्योंकि उसमें कैरोटीन होता है, इट कंटेन्स कैरोटीन, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द बायो फर्टिलाइजर इन द फॉलोइंग। तो इसमें बायो फर्टिलाइजर कौन सा हो जाएगा? एल्गाई एंड ब्लू ग्रीन एल्गाई, ठीक है। तो देखो, जो बायो फर्टिलाइजर है वो होते क्या है? वो ऐसे फर्टिलाइजर्स होते हैं जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो बायो फर्टिलाइजर जो है वो बेसिकली फर्टिलाइजर्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बने हुए, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं? नेचुरल प्रोसेस के जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन जो प्रोसेस है नेचुरल, उसके थ्रू या फॉस्फोरस को सॉल्युबलाइज करके, या फिर आप बोल सकते हो कि जो प्लांट्स के ग्रोथ है उनको स्टिमुलेट करके, वैसे सब्सटेंसेस सिंथेसाइज करके जो उसके प्लांट के ग्रोथ को स्टिमुलेट करे, इसके थ्रू वो एज ए बायो फर्टिलाइजर काम करता है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? जैसे ये आपका हो जाएगा राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, ठीक है। उसके अलावा जो पैडी फील्ड क्रॉप्स होते हैं उसमें एनाबेना और नॉस्टॉक जो है, जो कि खुद एक ब्लू ग्रीन एल्गाई के ही कैटेगरी में आते हैं, वो क्या करेंगे? वो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को पैडी क्रॉप्स के लिए फिक्स करते हैं। चलो नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज सार्स इज, क्या होगा इसका आंसर? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आंसर हो जाएगा। तो सार्स का एक सीवियर फॉर्म ऑफ निमोनिया होता है, ठीक है। तो ये किसके थ्रू होता है? एक वायरस के थ्रू होता है, और ये वायरस कोरोना वायरस की ही फैमिली को बिलोंग करता है। ये उसी फैमिली का एक मेंबर वायरस है। उसके अलावा जो आपको कॉमन कोल्ड होता है ना, वो भी कोरोना वायरस की फैमिली का एक वायरस है, ठीक है। तो एक माइल्डर फॉर्म ऑफ वायरस है। और जो 2003 में एपिडेमिक फैला था वो भी कोरोना वायरस की एक फैमिली मेंबर से फैला था, वायरस से फैला था, ठीक है। वो स्मॉल कैटल्स के थ्रू आया था चाइना से। चलिए अगला है, इंसेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डिजीजेज और कॉल्ड, उन्हें क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे। तो वेक्टर क्या है? वेक्टर ऐसे है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हो या आर्टिफिशियल बोल सकते हो जो कि पैथोजेंस को अफेक्टेड ऑर्गेनिज्म से अनअफेक्टेड ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैमल इज अ डेजर्ट एनिमल, ठीक है। कैमल इज अ डेजर्ट एनिमल दैट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज बिकॉज, कैसे, क्या उसका आंसर होगा? चलिए देखते हैं। इट डज नॉट नीड वाटर, ओके। वाटर इज फॉर्म्ड इन द बॉडी ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, इट हैज़ द वाटर साइक इन द वॉल्स ऑफ द ल्यूमिनस स्टोमक, ऑल ऑफ द आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द, ठीक है। तो कैमल में क्या होता है कि जो आप उसका हम्प देखते हो ना, उसमें वाटर स्टोर नहीं रहता, उसमें फैट स्टोर होता है, ठीक है। तो कैमल जो है वो ज़्यादातर 6 से 7 महीना तक बिना पानी पिए रह सकता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है तो उसको उस समय पानी की ज़रूरत पड़ती है, पीने की ज़रूरत पड़ती है। अब कैमल का जो हम्प है उसमें फ़ैट डिपॉजिटेड होता है,
वो फैट जो है जब वो मेटाबोलाइज होता है, जब वो ऑक्सीडेशन होता है उसका, तो एनर्जी रिलीज़ होती है और उसके साथ में ही वाटर भी रिलीज़ होता है, और वो वाटर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो बॉडी में स्टोर हो जाता है और वाटर की जो भी फंक्शंस है उसको फुलफिल करता है, ठीक है। तो ये वाटर स्टोर हो रहा है कैमल के ब्लड में, और जो कैमल का स्टमक होता है उसका स्टमक के वॉल्स में ल्यूमेंस बने होते हैं, सैक्स बने होते हैं, उसके अंदर वाटर स्टोर होता है। तो यहाँ पे इसके सारे आंसर सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट इफेक्टिव है स्ट्रेप्टोमाइसिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ होम्योपैथी इज, होम्योपैथी के फाउंडर कौन थे, सैमुअल हानमन, ठीक है। तो इसका आंसर सैमुअल हानमन हो जाएगा। चलो, डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज क्या कहेंगे, इसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या है, ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें जो एग है वो बिना फर्टिलाइज के ग्रो एंड डेवलप करता है, ठीक है। अगला है मैच करना है आपको, ठीक है। मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। सिम्टम्स एंड कॉजेज, वीक साइट किसके कारण होगा, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए के कारण। अनीमिया किसके कारण होगा, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। स्किन प्रॉब्लम ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी एंड ई ऑल्सो। ब्रेकिंग ऑफ बोन्स, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुपर कूल लिक्विड। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लास। ग्लास इज ए सुपर कूल लिक्विड, ठीक है। अब देखो, ग्लास में जो कोहेसिव फोर्सेस होता है ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि वो उसे मैकेनिकल रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो ग्लास है वो कैसे बनता है, जब लिक्विड को आप उसकी चिलिंग, जो चिल कर रहे होते हो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट से भी बिलो, अगर आप चिल कर रहे होते हो तो ग्लास फॉर्म होगा, मतलब बिना सॉलिडिफाई किए ही वो लिक्विड ही रह जाएगा, पर वो उसको फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो चिल किया जाता है, ठीक है। अगला है व्हाई डज ब्लीडिंग अकर थ्रू नोज इन हाई माउंटेनियस रीजन्स, ठीक है। तो हाई माउंटेनियस रीजन्स में नोज के थ्रू ब्लीडिंग क्यों होगा, बिकॉज द प्रेशर ऑफ ब्लड इन कैपिलरीज इज ग्रेटर देन द आउटसाइड प्रेशर, ठीक है। अब देखो, जैसे जैसे एल्टीट्यूड पे आप हायर एल्टीट्यूड पे बढ़ते जाते हो, चढ़ते चले जाते हो, तो उससे क्या होता है कि आपका जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। अब आपके ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड प्रेशर दे रही है वॉल्स पे, वो प्रेशर और जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो लगभग बराबर होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं और वहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि ब्लड वेसल्स के अंदर तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट कर रहा है पर बाहर में प्रेशर कम है, तो इससे क्या होता है कि जो फाइन कैपिलरीज हैं जिनके वॉल्स ऑलरेडी बहुत फाइन और डेलिकेट है वो ब्रेक कर जाते हैं, कुछ वेसल्स ब्रेक कर जाते हैं और फिर ब्लीडिंग होने लगती है। तो इसका आंसर फर्स्ट वन हो जाएगा, ठीक है। अगला है टू एन एस्ट्रोनॉट इन अ स्पेस क्राफ्ट द स्काई अपीयर्स टू बी, कैसा दिखेगा, डार्क दिखेगा, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो स्पेस है उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट्स नहीं है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट्स नहीं है तो उस पर कोई सनलाइट, ना तो स्टार की ना तो कोई सन की पड़ेगी, जिससे कि वो लाइट हम पे रिफ्लेक्ट होकर के आए हमारी रेटिना पे और वो हमें दिखे, ठीक है। तो इसका आंसर डार्क यहाँ पे हो जाएगा। अगला है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स बिकॉज, क्यों होते हैं, क्योंकि दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगला है प्लिम्सोल लाइन इज अ रेफरेंस लाइन इन अ, किसमें रेफरेंस लाइन होता है, ये शिप में होता है। तो प्रिम्सम लाइन क्या है, ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस लाइन है कार्गो शिप्स में, जो कार्गो की लिमिट है उसको निर्धारित करने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा था वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, नीचे दिए हुए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा वीडियो तुरंत देखने को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।